हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्षा जैनब चंदेल ने कांग्रेस मुख्यालय शिमला में जमकर भाजपा पार्टी की बीते रोज शिमला पहुंची राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी की उन बातों का जमकर पलटवार किया जिसमें वे कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाती दिखी कि प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए कांग्रेस ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्षा जैनब चंदेल ने कहा कि अपराजिता सारंगी शिमला पहुंचती है और महिलाओं को हवाई जुमले देकर चली जाती है। उन्होंने कहा कि क्यों राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदेश में बीते दिनों रामपुर में हुई छात्रा की हत्या के मुद्दे पर कुछ न बोल पाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है। साथ ही कांग्रेस नेत्री आंकड़ों तथ्यों के साथ भाजपा की नीति नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाती दिखी। जैनब चंदेल ने कहा कि भाजपा द्वारा कांग्रेस के लगाए होर्डिंग को तोड़ा जा रहा है जो भाजपा की बौखलाहट को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता प्रबुद्ध जनता है और भलीभांति प्रदेश की स्थिति से वाकिफ भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस के बढ़ती हुई लोकप्रियता, कांग्रेस हमेशा से लोकप्रिय रही है क्योंकि कांग्रेस ने जनहित के कार्य हमेशा किए हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है, ये मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारे जो बेजान पोस्टर हैं, होर्डिंग्स हैं, उनको तोड़ने फोड़ने का काम कर रही है। कितने शर्म की बात है, ये इनकी बौखलाहट को दर्शाता है। स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसी परंपराएं कायम नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि ये लोग हमारे पोस्टर और बैनर्स को फाड़ रहे हैं। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसकी हमने इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी की है। और दूसरी बात है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी बड़ी नेत्रियां भी हिमाचल प्रदेश आ रही हैं और बड़े बड़े नेता भी आएंगे और यहाँ जुमलेबाजी और बयानबाजी करके चले जाएंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो किसी जमाने में हिमाचल प्रदेश के पैदा होने में, मतलब हिमाचल प्रदेश को एक अलग एक स्वतंत्र राज्य, इसके जन्म पे भी ये कहते थे स्टेटहुड मारोठुड। ये तो चाहते ही नहीं थे कि हिमाचल प्रदेश जो है अस्तित्व में आए। ये हमारे पूर्व जो नेता थे, स्वर्गीय नेहरू जी, परमार जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और बाद में हमारे वर्तमान के जो जिन्हें विकास का मसीहा कहा जाता है राजा वीरभद्र सिंह जी, ये उनकी दूरदर्शिता थी। वो जानते थे कि पहाड़ी प्रदेश है, ये अलग इनका अपना एक अस्तित्व होना चाहिए और हमारा जो है एक नया प्रदेश बना। उसके बाद इसको हमारे ही नेताओं ने सजाया, संवारा, विकास किया हिमाचल प्रदेश का। आज जब हिमाचल प्रदेश प्रगति के शिखर पर है, कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस ने सड़कों का निर्माण, स्कूलों का जाल बिछाया। आपको याद होगा पिछली बार जब हमारी सरकार थी, राजा वीरभद्र सिंह जी ने स्कूल्स खोले थे तो यही भाजपा के लोग थे जो कहते थे, क्या कहते थे, रेवड़ियों की तरह स्कूल बांटे। हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने कहा था, मैं अगर किसी दूर दराज के गांव में अगर 4 बेटियां भी होंगी तो मैं उनके लिए भी स्कूल खोलूंगा। तो ये उनकी एक दूरदर्शिता थी कि बेटियां अगर पढ़ेंगी तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य की बात है और कितने शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वह चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे खेल के मैदान की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा किसने तैयार किया? कांग्रेस पार्टी ने। और इनसे तो वही नहीं हो रहा कि वहां पे स्टाफ भी पूरे कर लें। ये लोग पुलिस में अभी भर्ती कर रहे थे, पेपर लीक हो गया। आप देखिए, अगर पूरे देश की बात करें, पोस्टें निकालते हैं कि पैसा दे के उनको बच्चों को अपने फॉर्म भरने पड़ते हैं, उससे करोड़ों रुपए इन्होंने कमा लिए, बाद में उनका एग्जाम ही रद्द हो जाता है। तो ये घोटालों की सरकार है। छात्रवृत्ति घोटाला इनके टाइम में हुआ हिमाचल प्रदेश में, आपने देखा होगा, अभी कोर्ट में लंबित है। जब फैसला आएगा तो इनके जो घोटाले हैं वो पर्दाफाश होगा। हमने अपनी बात रखी है, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जहां जहां हमारी सरकार थी, इनको कभी भी क्लियर मैंडेट नहीं मिला। इन्होंने चाहे मध्य प्रदेश की बात है, वहां खरीद फरोख्त करके कांग्रेस की सरकार को तोड़ा। और गोवा में देखा आपने, महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने, ले गए गुजरात घुमाने, ले गए आसाम घुमाने एमएलए को। लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और यही वजह है कि अभी हमारे जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव हुआ और हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपने अध्यक्ष को चुना। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये राष्ट्र की बात करते हैं, ये महिलाओं की बात करते हैं। इनके राज्य में ना ये महिला हितैषी है, ना युवा हितैषी है, ना किसान हितैषी है।
750 किसान हमारे मर गए। कभी इन्होंने बोला? अगर कितना अच्छा होता। आज ये भाजपा के बड़े बड़े नेता जो यहाँ आकर बड़ी बड़ी जुमलेबाजी कर रहे हैं, किसानों के बारे में कहते हैं कि हम उनको एमएसपी देंगे, तो मैं मानती। ये महिलाओं की बात करते कि हम महिलाओं को जहां जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उसकी आवाज उठाती। ये महिलाओं की बात करती हैं तो कितना अच्छा होता अगर ये कहती कि आटा जो 25 रुपए किलो मिलता था 40 रुपए है, हम कम करेंगे। एक बार महंगा, आपने उनकी प्रेस रिपोर्ट को आपने कवर किया। सिलेंडर 450 रुपए का था, आज 1200 रुपए का, कितना 1200 रुपए का हो गया। कितना अच्छा होता अगर ये कहती कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको 400 रुपए का सिलेंडर देंगे। आज ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए जो कांग्रेस कह रही है 1500 रुपए देंगे, हम ओपीएस को ये लागू करेंगे, तो ये जुमलेबाजी कर रही है। कांग्रेस कभी जुमलेबाजी नहीं करती है। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है।